हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग ना। आज हम फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, आप लोग ये क्वेश्चन करके सीनेट का एग्जाम, एएनएम, जीएनएम एंड पैरामेडिकल एग्जाम, ये चारों एग्जाम आप दे सकते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं एपीवाई के क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दीजिएगा और आंसर को कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को दीजिएगा। तो आप लोग अगर सीनेट तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सभी क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। ये हम पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक, जो करा रहे हैं। और ये मेरा टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग इसको भी थोड़ा सपोर्ट करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, और बता दें, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले 1 से 15 तक क्वेश्चन हमने करा चुका है, हमने करा दिया है। आप लोग जाके वीडियोज़ में देख लीजिएगा चैनल पे। तो आज हम 16 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 16 क्वेश्चन नंबर। ठीक, उसके पहले क्वेश्चन 1 से 15 तक हम करा दिए हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैसेस इन, हिंदी में क्या बोल रहा है? बॉयल्स का नियम आदर्श गैसों के लिए किस प्रक्रम में मान्य है? सम आयतनिक प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में, रुद्रोष्म प्रक्रम में। मतलब एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या आइसोकोरिक। कमेंट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉयल्स लॉ होता है कहाँ पे लगता है, मतलब आइडियल गैस किस प्रक्रम में? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर तो इसका सी, सी इज राइट आंसर। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोसेस दैट इज। एंट्रोपी किस प्रक्रम में स्थिर रहती है? समदाबी पे, या सम आयतनिक, या रुद्रोष्म, या समतापी। ये क्वेश्चन सभी जो है कहाँ से लिया गया है बताइए आप लोग। कमेंट करके। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? इसका है थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, राइट आंसर क्या होगा? एंट्रोपी किस प्रक्रम में स्थिर रहती है? तो क्या होगा? एडियाबैटिक। राइट आंसर क्या हो गया? सी। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस हीट एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज स्टॉप्स व्हेन बोथ बॉडीज अटेन द सेम। हिंदी में क्या बोल रहा है? दो पिंडों के बीच कुल ऊर्जा का स्थानांतरण तब रुक जाता है जब दोनों पिंडों का समान हो जाता है। तापमान समान हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा समान हो जाती है, द्रव्यमान समान हो जाता है, या आयतन समान हो जाता है। टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, मास या वॉल्यूम। जब दोनों पिंडों का समान हो जाता है तब उसमें स्थानांतरण एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो रुक जाती है। तो किसका समान होने के बाद तो क्या होगा? टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स से सारा काम इसका क्या है? टेम्परेचर से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है? अ मैग्नीफाइड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय विच मिरर। किस दर्पण द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स या उत्तल, प्लेन या समतल बोलते हैं, कॉनकेव जिसे अवतल बोलते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉनकेव। राइट आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर। अंटायर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन पैरेलल मिरर इज। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होती है। क्या बोला? समतल के पैरेलल देखिए चीज वस्तु का। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ये हो गया, इस तरह ये हो गया, दो मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक, समझिए आप लोग। यहाँ कोई इमेज रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो उसकी इमेज कितनी बनेगी? कमेंट करिए आप लोग। कितना होगा? पैरेलल है, पैरेलल कितने बनती है? अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट। राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर आज के 21 पे। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज टिपिकली। प्रयोगशाला थर्मोमीटर की सीमा आमतौर पर होती है। कमेंट करिए आप लोग, कितनी होती है? 10 to 110 डिग्री सेल्सियस, या -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, -10 to 10 100 है, या 0 to 100। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है उसका बी। इसी टाइप क्वेश्चन से पूछते हैं। ठीक,
सीनेट में या जीएनएम में, एएनएम में या पैरामेडिकल में। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 22, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेंज एंड द नॉर्मल इज। हिंदी में क्या बोल रहा है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, 30 डिग्री पे जाएगी किसमें, 30 पे जाएगी, बताइए आप लोग। ये क्या हो गया, नॉर्मल। स्टार्ट। ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है तो कितनी जाएगी, 30 तो जाएगी ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। बी राइट आंसर, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स। ध्वनि का तारपत्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, वेग के द्वारा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, किसके द्वारा। तो तारपत्र किसके द्वारा निर्धारित होती है, फ्रीक्वेंसी, जिसे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक बिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बिल होती है किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रोपगेशन ऑफ साउंड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का, कमेंट कर जल्दी आप लोग। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीनेट में। तो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक। कमेंट करिए आप लोग आंसर। देख क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर दैट स्पीड ऑफ अ कार। कार की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर, रेडियोमीटर। ये दोनों तो हटा दीजिए, ये सब किस में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिक के समान है ये, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए 25 का। सीधा दिया क्या, स्पीड, तो क्या होगा, स्पीडोमीटर। राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अपने आज के 26 पे पहुंच चुके हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन मोशन, डायमेंशनल मोशन, लीनियर ऑफ अ एयरक्राफ्ट, अर्थ इन्वॉल्विंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ माउंट मूविंग ट्रेन। इसमें क्या वन डायमेंशनल जो मोशन होता है किस टाइप का, तो एग्जाम्पल पूछा है, ट्रेन रनिंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। वन डायमेंशन मतलब किसी तीनों अक्ष पे किसी एक अक्ष पर वो गति करे। तो ट्रेन कैसे चलती है, सीधी एकदम। तो ये क्या हो गया, रनिंग ट्रेन रनिंग है ना स्ट्रेट लाइन ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक पे। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया डी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज फाउंड इन, मतलब उसमें तन्यता जो होती है प्रत्यास्थता, रबर में समझाता होती है, स्टील में समझाता है, सिल्वर में होती है, ग्लास में। तो सबका राइट आंसर क्या होगा, इसमें होता है स्टील में। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज्ड 4 टाइम देन द यूनिट ऑफ एनर्जी। यदि लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा की इकाई बताना है। बताइए आप लोग, 4 गुना बढ़ जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना घट जाएगी। कमेंट करिए आप लोग जल्दी। क्या तो 4 टाइम बोला है, 4 टाइम क्या इंक्रीज, 4 टाइम बढ़ रही है, तो ये भी क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, 24 का। कमेंट जल्दी जल्दी आप लोग, क्या होगा, सी राइट आंसर। 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी की यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के 29 पे। इफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस 20 वाइब्रेट इन 10 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। 1 हर्ट्ज होगा, 2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज होगा या 20 हर्ट्ज। तो कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, बी राइट आंसर। पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 220 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द
वेव इन 2 सेकेंड इज। एक तरंग का वेग कितने मीटर है, मतलब कितना, 220 मीटर पर सेकंड है। तरंग 2 सेकंड बाद तय करेगी दूरी। कमेंट करिए आप लोग, कितना है, कितना क्या होगा, 220 गुणे 2, 0 0 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, इतने किलोमीटर। ये भी देखिए किलोमीटर में दिया नहीं, आप लोग किलोमीटर में लगा देंगे, किलोमीटर मीटर में दिया है, यूनिट दिख रहा है ना मीटर, जब आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या होगा राइट आंसर क्या होगा, सी। सी इज राइट आंसर। तो आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग थोड़ा कुछ जानकारी ले लें। ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को, ठीक। और ये क्या टेलीग्राम, इस पर अगर इसको आप लोग फॉलो कर लेते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा कि जो हमने पीडीएफ में पढ़ाया है, सभी क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसे दोबारा भी अपने हाथ में लेके फिर से बना सकते हैं, ठीक। तो मेरा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसको फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हम थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, और मेन चीज़ चैनल को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए जल्दी से। आप लोग इसी तरह डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।